गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शशि कुमार, DED SC VI, फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर सेकेंड, पेपर 6, यूनिट 2, विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2.5, फैक्टर्स अफेक्टिंग विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स दृष्टि क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग दृष्टि क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। दृष्टि संबंधी प्रवीणता के मामले में प्रशिक्षण देते हुए कुछ सामान्य स्थिति अपनाई जानी चाहिए जो निम्नवत हैं। प्रशिक्षण को एक सामान्य कार्यक्रम बनाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। बच्चे को विभिन्न सामग्रियां प्रदान करेंगे ताकि बच्चा ऊबे नहीं और उसे जो है बोरियत न लगे। प्रशिक्षण को एक खेल बनाएंगे। अन्य ज्ञानेंद्रियां जैसे श्रवण, स्पर्श इत्यादि को प्रशिक्षण में शामिल करेंगे। सबसे अच्छे प्रकाश में कार्य करना चाहिए। सरल से जटिल की ओर कार्य करना चाहिए ताकि बच्चा जो है कार्य को निरंतर करता रहे। जब हम उसे सरल कार्य कराएंगे तभी वो जटिल कार्य की ओर अग्रसर होगा। वास्तविक वस्तुओं और व्यक्तियों से प्रारंभ करके अन्य तस्वीरों का प्रयोग करना चाहिए। यानी उसे पहले हम वास्तविक वस्तु देंगे, फिर अन्य तरह की उसे सामग्री देते जाएंगे जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता हो। वो सारी सामग्रियां हम धीरे धीरे देते जाएंगे। नेक्स्ट है क्रियाओं से प्रारंभ करके क्रमानुसार चित्रों का उपयोग करेंगे और अंत में संख्याओं व अक्षरों के साथ काम करना चाहिए ताकि बच्चों का तार्किक विकास हो सके और गणित जैसे विषयों में तर्क का अनुमान लगा सके। प्रशिक्षण के चरणों में निम्न को शामिल करेंगे। प्रशिक्षण का मतलब कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए किस तरह के प्रशिक्षण का चरण होना चाहिए और हम उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे, आइए जानते हैं। सिर्फ स्पर्श द्वारा, दूसरा है स्पर्श व दृष्टि द्वारा, ताकि बच्चे जो भी स्पर्श करें उस चीज़ को वो समझ सकें, ताकि हमारे दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए स्पर्श करना ही उनकी एक दृष्टि होती है। नेक्स्ट है दृष्टि द्वारा आरंभ करके स्पर्श के द्वारा पुष्टि करेंगे। यहाँ पर दृष्टि द्वारा आरंभ करने का मतलब जो हमारा लो विजन का बच्चा है उसकी जो भी बची हुई दृष्टि है, जिस भी दृष्टि के कोण से देखता है और वो चाहे जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करता हो, तो उसके दृष्टि से आरंभ करके और फिर उसको स्पर्श कराते हुए पुष्टि कराएंगे। नेक्स्ट है सिर्फ दृष्टि द्वारा। इसका मतलब है कि कुछ लो विजन के बच्चे जो हैं बहुत ही माइनर में होते हैं, तो जो अपनी दृष्टि से हर वस्तु को देख ले रहा है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। हालांकि लो विजन कैटेगरी में रहेगा ज़रूर, लेकिन वो अपनी दृष्टि के द्वारा देख सकता है, उसको स्पर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है दृष्टि संबंधी प्रशिक्षण के एस्फेरिक लेंसों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना, जैसे अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस में क्या होता है कि ये अंदर की ओर उभरा होता है और ये बाहर की ओर,
तो हमारा जो लो विज़न का बच्चा है वो दोनों तरह के लेंसों का प्रयोग करता है, या उसके आई क्षमता दृष्टि क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किस लेंस का प्रयोग कर सकता है, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है दृष्टि संबंधी प्रवीणता, जिसे प्रशिक्षण द्वारा हासिल किया जा सकता है, जैसे दृष्टि संबंधी ध्यान तथा जागरूकता, आँखों की गति पर नियंत्रण, स्कैनिंग करना, ट्रेसिंग करना, दृष्टि की सहायता से पहचान करना, देखने योग्य चित्र व इसकी पृष्ठभूमि अंतर स्पष्ट करना, दृष्टि को ढकना। दृष्टि को ढकना का मतलब अपनी एक दृष्टि को, यानी कि ये अपने दाएं हाथ से दाएं वाले नेत्र को ढकना और बाएं तरफ से देखना, फिर उसके बाद बाएं वाले हाथ से बाएं वाले नेत्र को ढकना, फिर दाएं तरफ से देखना। इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। दृश्य स्मृति, यानी कि देखने के बाद जो चीज़ें हमारी मेमोरी में फीड रहती है, इसी को हम दृश्य स्मृति बोलते हैं। क्रियाओं को पहचानना, मतलब देखने के बाद कौन कौन सी क्रिया मैंने किया, वो सारी चीज़ें। रूप में निश्चितता, यानी कि जो भी चीज़ें मैंने देखा वो किस रूप में, किस आकृति में मेरे मस्तिष्क में व्यवस्थित होता है, यह भी बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है आँख व हाथ तथा आँख व पैर के बीच समन्वय कायम करना। तो आँख व हाथ और से बहुत तरह की एक्टिविटी हम बच्चे से करा सकते हैं, और आँख व पैर से भी बहुत सारी क्रियाएं हम करा सकते हैं, जो कि हम इसके पहले वाले पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं। मतलब आपको ऊपर जितनी भी एक्टिविटी मैंने बताया, ये सारे एक्टिविटी 2.4 में हम लोग पढ़ चुके हैं और विस्तार से हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लो विजन बच्चे को दृश्य क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो इस प्रकार से दृष्टि प्रशिक्षण में आवर्धक लेंस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपयोग में जिन बच्चों की दृष्टि क्षमता बहुत कम होती है या छोटे अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें आवर्धक लेंस का उपयोग करना पड़ता है। प्रारंभ में आवर्धक लेंस के माध्यम से पढ़ना व पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वे वस्तु अक्षर लेंस व आँख के मध्य समन्वय नहीं कर पाते हैं। अतः लो विजन विद्यार्थी को उसकी दृष्टि क्षमता के अनुरूप आवर्धक लेंस दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे उससे अक्षर और शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पढ़ने में सहायक होते हैं, जैसे सीसीटीवी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सीसीटीवी का मतलब है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, स्लाइडर इत्यादि। ये सभी चीज़ें हमारे लो विजन बच्चे को पढ़ने में काफ़ी मददगार होता है। इनका उपयोग अल्पदृष्टि छात्रों के लिए किया जाता है, अतः इन्हें चलाना तथा आवश्यक आकृति आकार के अक्षरों को फोकस करना बच्चों को सिखाना पड़ता है, ताकि वह अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें चला सके और बंद करके रख सके। अर्थात दृश्य क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम में दृष्टि केंद्रित करना, जिसको कि फिक्सेशन बोलते हैं, प्रमुख होता है, जिसका मुख्य कार्य है किसी भी वस्तु को ध्यान लगाकर देखना। इस प्रकार किसी भी वस्तु को देखकर पहचानने के लिए जरूरी है कि उस पर दृष्टि केंद्रित की जाए। अल्पदृष्टि बालक सामान्यतः एक ही स्थान पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि वह आसपास की वस्तुओं को देखना चाहता है, परंतु कुछ बच्चों की आँखों की पुतलियाँ स्थिर नहीं होती हैं।
तो वे भी केंद्रित नहीं करते हैं। अतः ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नेत्र योग करते हैं जिसका नाम है त्राटक। त्राटक के माध्यम से हम लो विजन वाले बच्चे को हम उसके ध्यान केंद्रित करने के लिए यानी आई बॉल को कंसंट्रेट रखने के लिए हम यह इस योग के माध्यम से बच्चे से अभ्यास करवा सकते हैं। त्राटक नेत्र योग का अभ्यास करवाकर अल्प दृष्टि वाले बच्चे का जो उसकी नेत्र की पुतली है स्थिर रखने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होती है, जिसको निम्नलिखित चित्र प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो आइए हम आपको एक बार चित्र को भी दिखा देते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ये त्राटक में एक नीचे बेस कोई होगा जिस पर कि एक कैंडल को हम व्यवस्थित कर देते हैं और उस कैंडल में जो उसकी जो मोमबत्ती की रोशनी निकल रही है, हमारे नेत्र ज्योति की जो पुतलियाँ होती हैं, ये जो पुतलियाँ हैं ये कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ही सहायक होती हैं। और इससे जो नेत्र ज्योति निकलती है तो हमारी आँखों की पुतलियों जब इसके तरफ देखने के लिए प्रयास करती हैं तो पुतलियाँ कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती हैं। और यह प्रक्रिया अगर हम अल्प दृष्टिहीन वाले बच्चे से कराते हैं तो उनकी पुतलियों को सकेंद्रित करने में यानी कि स्थिर रखने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। और इस तरह से हम बच्चे की जब तक पुतली स्थिर ना हो तब तक हम अभ्यास कराते रहेंगे। और यह एक दिन में अभ्यास नहीं कराई जाती है, यह लगभग नित्य दिन एक जैसे हम योग करते हैं एक निश्चित समय के अनुसार, वैसे ही यह भी एक नेत्र योग ही है त्राटक, जो कि अल्प दृष्टि बच्चों की आई कंसंट्रेशन को व्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होती है। तो हम बच्चे से जब ये प्रक्रिया कराते हैं तो इसके बाद हम उसको जब हम ये योग करा लेते हैं तो उसके पश्चात इस मोमबत्ती को हटा करके हम उसे किसी सामान्य जगह पर ले जा करके किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रेरित करने के बाद हम देखते हैं कि क्या बच्चे बता पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसके नेत्र के सामने मैंने ये पेन रखा, अब पेन को हम उसके पहले आँखों के समीप ले जाएंगे और बताएंगे कि ये किस रंग का है और क्या है, बच्चा बताएगा। फिर धीरे 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 हम और दूर ले आएंगे, फिर पूछेंगे अब बताओ, तो बच्चा बताएगा और हम उसका असेसमेंट करते रहेंगे कि उसकी जो आँख की पुतली है वो कंसंट्रेट हो पा रही है कि नहीं। तो अगर हम देख लेते हैं कि दूरी करने पर जिस वस्तु को नज़दीक से ले गया गया उसको दूरी करने पर अगर बच्चा बता लेता है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे का नेत्र गोलक यानी कि जो उसकी आँख की पुतली है वह कंसंट्रेट हो रही है। फिर वही वस्तु उस उतने ही दूर पर जितनी दूर पर हम रेड वाले कलम को हम दिखाए थे वैसे ही हम उतने ही दूरी जितनी दूरी पर बच्चा बता ले रहा वैसे हम कोई दूसरा मान लीजिए ब्लू कलर का पेन है तो इसमें मैक्सिमम ब्लू कलर ही है, इस ब्लू कलर को हम उतनी ही दूरी पूछेंगे कि ये बताओ ये किस रंग का है। तो बच्चा अगर बताने में सक्षम हो जाता है और हम उसके नेत्र गोलक को देखते रहते हैं कि बच्चा का नेत्र गोलक किस दृष्टि के किस कोण तक जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा किस एंगल से देखना चाहता है और किस तरीके से वस्तुओं को पहचान पाता है। तो इस तरह से हम कई एक्टिविटी जब दूरी से देखता है तो उसके जब बच्चा अगर नहीं बता पाता है दूसरे कलर को दूरी से करने पर तो उसके हम आँखों के समीप धीरे धीरे ले जाते हैं। जैसे ही ले जाते हैं, जैसे ही बच्चा मान लीजिए इतना नज़दीक ले गए और बच्चा बता दिया तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे की नेत्र गोलक कंसंट्रेट
होने लगे। तो ये है एक त्राटक जिसको नेत्र योग के नाम से जानते हैं, और नेत्र योग के ध्यान केंद्रित के लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका है, और हमारे लो विजन बच्चों की आँखों की पुतलियों को केंद्रित करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। उपर्युक्त क्रियाविधि कराने के पश्चात दृष्टि क्षमता बढ़ाने की विभिन्न तरह की क्रियाविधि होती है। अतः दृष्टि क्षमता बढ़ाने के कार्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है आँख के रोग। आँख मस्तिष्क का एक भाग है जिससे आँख में किसी भी तरह के संक्रमण या रोग का प्रभाव बच्चे के सीखने पर पड़ता है और सीखना प्रभावित होता है। मुख्यतः आँख के कारण सिर दर्द होना, आँख से पानी आना, आँख लाल होना, ऐसे कई तरीके से सामान्य कारण हो सकते हैं जिससे बच्चों को सीखना प्रभावित होता है। दूसरा है अरुचि। कई रंग एवं आकृतियाँ अल्प दृष्टि वाले बच्चों को देखने में रुचिकर नहीं होती है, अतः वे भी देखने के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है रंग की जटिलता, यानी कि विभिन्न तरह के रंग को पहचानने में भी जो है अल्प दृष्टि वाले बच्चे को देखने में प्रभावित करती है। कभी कभी एक चित्र में अत्यधिक रंगों का समावेश होता है जो लो विजन बच्चों को पहचानने में नहीं आते हैं। ये भी ध्यान न देने का एक कारण होता है। चौथा है मानसिक थकान। विद्यालय में मानसिक विषय पढ़ने के बाद इस कार्य को करने में विद्यार्थी मानसिक थकान महसूस करते हैं, अतः इसे प्रारंभिक कालखंड में कराना चाहिए। जैसे मानसिक एवं तर्क शक्ति से संबंधित विषय गणित और रीजनिंग भी हो सकता है इत्यादि। तो वैसे प्राथमिक स्तर पे हम गणित ही विषय प्रमुख मानते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक अस्वस्थता। अस्वस्थता भी दृश्य क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अतः अस्वस्थता पढ़ने और सीखने में बाधा डालती है। यदि सामान्य विद्यार्थी हो या अल्प दृष्टि वाला, दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो सीखना प्रभावित होगा। यानी कि चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो और चाहे हमारा लो विजन वाला विद्यार्थी, दोनों को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी उसका हर कार्य में मन लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज हम लोग दृष्टि क्षमता या दृश्य क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ें और जानें। और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने जो आज टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप लोग असाइनमेंट के रूप में लिख करके अपने कोर्स से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे और आपके उस प्रश्न का मूल्यांकन करके बताया जाएगा कि आपने कितना जाना। तो आइए जान हैं आपके सामने पहला प्रश्न है, दृश्य क्षमता को संतुलन बनाए रखने के लिए किसी एक नेत्र योग के बारे में बताइए। और
दूसरा प्रश्न है कि दृष्टि क्षमता या दृश्य क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख करके ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे। धन्यवाद।